पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा तो तब भी मुल्क का निज़ाम बदलेगा और वो ये अवाम बदलेगी। मुझे यकीन है अपनी अवाम पे, अपनी खवातीन पे, इंशाल्लाह निज़ाम बहुत जल्द बदलेगा। धरना देना पड़ा, सिट इन करना पड़ा, हम यहाँ पे बैठेंगे। स्वाबी इंटरचेंज में यहाँ से हमें इस्लामाबाद भी पहुँचना हुआ तो हम पहुँचेंगे। इमरान खान की काल हो और लोग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं आमना बदर, तैयबा राजा, उला, बाकी तमाम खवातीन यहाँ पहुँची हैं और मजीद खवातीन यहाँ पहुँच रही हैं। आज पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, नौजवान पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, बच्चे, खवातीन। आज स्वाबी में अवामी इज्तिमा है, अवामी जरगा है। तो आइए इन सब से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है, नई तरमीम हो गई, कानून पास हो गए, नवाज शरीफ यहाँ मुल्क से चले गए, अमेरिका चले गए, मरियम नवाज जनेवा चली गई। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आप ये अवामी इज्तिमा देख रही हैं, जिरगा देख रही हैं, लोगों का एक जज्बा, एक जुनून देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? असल अब जो आवाम निकल रही है ना, इनकी डिमांड्स जो है ना, अगर उन पे गौर किया जाए तो वो अपने मैंडेट चोरी के लिए निकल रहे हैं। जो मुल्क का हशर दहशत गर्दी को लेके हो चुका है, आज भी कोयटा में धमाका हुआ है, जो लाहौर में फिजा की सूरत हाल है, तो जिनेवा जाके बैठना, साफ शफाफ हवा में वहाँ जाके बैठ जाए और यहाँ की आवाम को आप रुलने के लिए छोड़ दें तो आवाम इसी तरह फिर सड़कों पे निकल आती है ना। और फिर ये कहते हैं जी आवाम निकलती नहीं। जब आवाम अगर निकलती नहीं तो मोटरवेज और जीटी रोड्स पे ताले लगाने की क्या जरूरत पड़ी है? तो जब पब्लिक निकलती है, अब तो आज तो यहाँ से आगाज होने वाला है खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए। अपने मैंडेट की जो चोरी किया गया उसकी वापसी की तहरीक की शुरुआत आज लाया अमल यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो अब अवाम का जो इतने टाइम से प्रेशर बिल्ड हुआ था ना, अब अवाम को उसको निकालने का टाइम आया है। तो अब अवाम पूरी जुर्रत से आके मौजूद है और उनके मुतालबात वही हैं। मेरा अभी भी आला ओहदों पे बैठे हुए लोगों से यही सवाल है, यही दरख्वास्त है कि अपनी अवाम की तरफ देखें, असली दहशतगर्दी की तरफ देखें, बजाय कि पीटीआई को आप दहशतगर्द साबित करने लगे हुए। वो चीजें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही और आप लोगों ने बस एक तरीका कार अपनाया हुआ है, पीटीआई को किसी तरह रौंद दे। तो पीटीआई इस वक्त 90% अवाम है, अवाम नहीं रौंदी जा सकती और ये अवाम खड़ी भी है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ बैनर्स लगे हैं, इवन के स्टेज का जो सबसे बड़ा बैनर है उस पर लिखा है हाँ ना आ रहा है। सो इस पे क्या कहेंगे आप? हर नौजवान कह रहे हैं हाँ ना आ रहा है, ऐसी क्या बात है? यहाँ क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? देखें, वो तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोगों का हम लोग एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं तो उसको एक उम्मीद से शुरू करना है। हमें पता है अब हमने यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। अली अमीन साहब ने भी जिस तरीके से उनके बयानात भी आप देखें, उन्होंने कहा कि अब हमें खान की रिहाई चाहिए। अगर ये आईनी तरीके से, अदालती निज़ाम के तरीके से अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा, जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा कि 15 दिन में खान साहब आ जाएंगे, क्योंकि अब उन पे आई थिंक 1-2 केसेस रह गए हैं। लेकिन अगर अदालती तरीका कार यह है कि आपने खुली गुंडागर्दी और बदमाशी मचानी है, आपने 26वीं तरमीम करा ली, अब आपने 27वीं तरमीम करानी है, तो मतलब अवाम, अब आप अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा के क्या हम लोग इंतजार करें किसकी माँ उठाने होगी, किसका भाई उठाने होगा, किसका बाप उठाने होगा? तो फिर वो एक उम्मीद है कि खान आ रहा है और अब हम जहाँ जो लाइमा अमल देंगे इस पे हम डट के खड़े हैं और अब हम आगे का इंशाल्लाह फिर लीडरशिप बताएगी कि अब किस तरफ क्या डायरेक्शन आती है। नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच चुके हैं, ट्वीट्स डिलीट की जा रही हैं। वो जब आपने इस तरह की गिठाने लगाई हो ना, जो बाकी पता हो कि दांतों से खोलने वाली है, तो दांतों से खोलने का टाइम आ गया है। आपको इस तरह की हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी जो आपकी पसली में नहीं थी। आपने ट्वीट्स कर दी और फिर जैसे ही ट्रंप वापस आया तो आपको डिलीट करनी पड़ गई। तो ये कमजोर दिल लोग और ये लो लेवल लोग हैं, ये अपनी बात कर देते हैं और फिर उस पर कायम नहीं हो पाते। कुछ दिन पहले कहते हैं हम तो जी बात करने के हक में नहीं है, और अभी ये बेचारे आ गए इस बात पे जी कि ट्रंप आ गया तो चले इमरान खान अंदर ही अंदर बात कर ले। अब आलमी सतह पे लेके जाने की, तो आलमी सतह पे हम तो लेके ही नहीं गए, आप खुद लेके गए थे। अब हम आपको अगला शो दिखाते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ना क्या कहना चाहेंगी? अपनी साथियों के साथ, खवातीन के साथ यहाँ पहुंची है, अंदर तो पंडाल फुल हो चुका है, आप कहाँ जाएंगी? जी बिल्कुल, आप देखिए कि खवातीन ही तो खान साहब की स्ट्रेंथ है। आज भी वुमेन विंग भी यहाँ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जबर का निज़ाम तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, तब बदलेगा। अवाम निकलेगी, खवातीन निकलेंगी तो तभी खान साहब बाहर आएंगे। आप देखें कि कैसा पलटा आपने देखा है कि पलटा है जी। वो खान साहब को तशबीह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि उसका बोलने का लहजा, उसका बात करने का तरीका वो बिल्कुल हूबहू इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया है। आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द 20 जनवरी को वो ओथ अपना उठाएंगे। तो हमें भी पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को जो खान साहब को वोट डला है वो मैंडेट चुराया गया है और ये अवाम अब डट गई है। ये मैंडेट उन्होंने अपना वापस लेना है और वो इसी तरह लेंगे, इसी तरह ये अवाम निकलेगी तो हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा तो तब भी मुल्क का निज़ाम बदलेगा और वो ये अवाम बदलेगी। मुझे यकीन है अपनी अवाम पे, अपनी खवातीन पे, इंशाल्लाह निज़ाम बहुत जल्द बदलेगा। अच्छा, तो ऐसा क्या आज होने जा रहा है और क्या तैयारियां हैं? अगर कोई कहा जाए कि चलें ये आज ही बंद कर दें, तो तैयार है तमाम? जी बिल्कुल, अली अमीन ने कहा ना, माफी निश्ता, वापस जाना भी निश्ता।
तो इसीलिए अभी हम आए हैं तो रास्ते पे कंटेनर्स लग चुके हैं, मतलब वो लगाना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी बस उनको डर है, उनको भूखलाहट है। तो ये डर भूखलाहट आप देख रहे हैं, ये ट्रंप के आने से उनको पता है कि निजाम जो है ना बदलेगा। और खान साहब भी ट्रम्प तो ट्रम्प ही सही है, जो इतनी अवाम है इसका भी बहुत डर है। ये अवाम में ट्रंप के आने से और हिम्मत आ गई है उनको, है कि जब देखे कि मतलब वो भी अवाम निकली और खान साहब को, जैसा खान साहब को 8 फरवरी को वोट हुआ, इसी तरह पूरी स्टेट्स अमेरिका की निकली है और मेजॉरिटी स्टेट्स ने जो है ना ट्रंप को लाया है। तो इसी तरह हमारी भी जो मेजॉरिटी थी वो खान साहब के साथ थी और 17 जो सीटों वाली गवर्नमेंट उन्होंने बना के हमारे सामने हमारे सर पे मुसल्लत कर छोड़ी है। तो ये अवाम तो अब नहीं चुप रहने वाली, अवाम निकलेगी। धरना देना पड़ा, सिट इन करना पड़ा, हम यहाँ पे बैठेंगे। स्वाबी इंटरचेंज में यहाँ से हमें इस्लामाबाद भी पहुंचना हुआ तो हम पहुंचेंगे। क्या 100% तैयार हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। खवातीन यहाँ पहुंच रही हैं, ये स्वाबी है, स्वाबी का मकाम है। आप देख सकते हैं एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप मैं ये कहना चाहता हूँ, जिधर पीटीआई के लोग खड़े हो जाते हैं, खान के से भाई लेन वहां से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में सदर बनाना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी हमारे सपाइयों ने जो बाइडेन को सदर बनाया। आप देखें जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। आज जो लोग कह रहे थे, लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान की कॉल पे लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग निकल आए हैं और इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते हुए लोग निकल आए हैं। एक कसीर तादाद में लोग निकल आए हैं और ये एक शानदार अवामी इज्तिमा होने जा रहा है, ये एक शानदार अवामी जिरगा होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मैं यहाँ 2 घंटे भी खड़ा रहा, इसी तरह आमद होगी, इसी तरह लोग जलसागाह में पहुंचेंगे। एक एंट्री ये है और जो दूसरी एंट्री है वो उस तरफ है। तो आप ये देख सकते हैं लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है। ये भाई हैं गुजरांवाला से आए हैं जी। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुजरांवाला से आप यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? सर खान साहब हमें पहाड़ों पे बुलाए, रेत पे, रेगिस्तान पे बुलाए, इंशाअल्लाह ताला हम हर जगह पहुंचेंगे। हम अपने खां के लिए जिधर खान साहब पहाड़ों पे बर्फ पे भी कहे, अल्लाह के फजल करम से पहुंचेंगे। खान साहब एक सच्चे और बहादुर लीडर है, वो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खड़े हैं। पिछले हफ्ते मेरा घर तोड़ा गया, मेरे ऊपर FIR दी गई, लेकिन इसके बावजूद आज मैं इधर खान साहब की मोहब्बत में अपने खान के लिए, अपने मुल्क के लिए यहाँ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला जी। हसनैन भाई, मैं शौकत खानम के बेटे के किरदार को सलाम पेश करता हूँ और शौकत खानम के बेटे के इतना गिरेबान साफ है कि उसने इस सिस्टम को नंगा कर दिया। शौकत खानम के बेटे के किरदार को सलाम पेश करता हूँ और KPK की आवाम को, इसकी खुददारी को, इसकी गैरत को सलाम पेश करता हूँ कि इसने खान के साथ वफादारी निभाई है। ये वफादारों की जमीन है और मैं कहता हूँ, कहाँ गया ये सिस्टम की रट लगाने वाले? सिस्टम 75 सालों से मेरे खान ने इस सिस्टम को नंगा कर दिया और इस सिस्टम ने अपना गंद उगल दिया है। और 1973 के आइन कहाँ है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे चादर चारदीवारी और हमारी औरतों की इज्जत पमाल की गई, हम कहते हैं हकीकी आजादी का टाइम बिल्कुल करीब है और खान साहब के नजरिए के साथ हम इंशाल्लाह खड़े हैं। नौजवान क्या कहना चाह रहे हैं? ये दुबई से आया, दुबई से एक हफ्ते के लिए। अच्छा, वापस जाके रिटर्न टिकट ले लिया। ठीक है, मैं सिर्फ इमरान खान के लिए, कितने पाकिस्तानी भाई है, सब भाई बलोची, पंजाबी, पठानी, सिंधी, सभी की है, एक ही पाकिस्तानी है। खुदा करो, निकलो। भाईजान की कॉल है जी, निकलो। तो आप ये देख सकते हैं जी। हाँ जी, नौजवान क्या कहना चाह रहे हैं? करंट भी लगा था, मुंह से वापस आया हूँ उधर। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं मौत के मुंह से वापस आया। नौजवान फिर भी यहाँ मौजूद है। सर जी, खान के लिए हमारी जान हाजिर है। मुझे 11,000 वोल्टेज का करंट लगा था, तकरीबन 6 घंटे में ICU में रहा और इसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान की पुकार आएगी, हमारा जान भी हाजिर होगा इंशाअल्लाह। हमारी जान भी हाजिर होगी। तो आप भाई, आपको मैं रात से देख रहा हूँ, जब इधर कोई मीडिया वाला नहीं था। आपको चैनल में सबको ये बताना चाहता हूँ, अगर सच को फॉलो करना है ना, इमरान रियाज को फॉलो करे और वकार मलिक को और हसनैन भाई को, क्योंकि ये हर सख्त मुश्किल दुआ कुछ भी हो, जान हथेली पे रख के ना हमारे लिए ये चैनल चला रहे। और सर बात ये है ना, मैं उस पिछली इंटरव्यू में थोड़ा धोखा खाया कि मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सदर बनाना छोड़ो, अमेरिका में हम लोगों PTI के लोगों ने सपोर्ट किया ना और सदर बन गया।